प्रॉब्लम्स ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी बाई थ्री फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना। तो डेरिवेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी यूजिंग सर्कुलर मोशन। बीट फ्रीक्वेंसी का देखो, मैं ऐसे भी डेरिवेशन जैसे मैंने किया पहले साइन वेव ऐड करके, ठीक है वो भी ठीक है ना। बट मैं उसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, तो एम्पलीट्यूड तो सेम रखते हैं अपन, तो सेम एम्पलीट्यूड है तो रेडियस सेम बना ली मैंने एस एच एम की। और ओमेगा वन ओमेगा टू अलग अलग है एंगुलर वेलोसिटीज। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब सेम पोजीशन पर होंगे, सेम फेज में होंगे, तभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेम फेज में है। तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन का एनालिसिस ग्रेविटेशन में भी कराया, अगर आपने देख लिया हो तो। नहीं, पहले सर्कुलर मोशन से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों वापस कब आएंगे सेम पोजीशन पर। मतलब दो पार्टिकल सर्कल पे घूम रहे हैं अलग अलग ओमेगा से, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे, तो वापस कब मिलेंगे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, मान लो ये एन चक्कर बाद भी मिल सकते हैं, कितनी कितनी बार मिलेंगे, तो मान एक को रोक दो आप बेसिकली, तो दूसरे को देखो, दूसरे का रेस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। बट एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पहले वाले के रिस्पेक्ट में देखे तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ठीक है ना। बट ये एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन से नहीं लिख रहा हूँ, मैंने तब भी बताया होगा जब कराया था ये, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल आ जा रहा है इसलिए हम यूज कर दे रहे हैं कि इसको रोकोगे तो इस कितनी आ गई, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ठीक है। तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा टू माइनस वन, दो में 2 पाई इंटू 2 अपॉन ओमेगा टू माइनस वन। ठीक है। इसका ग्रेविटेशन में मैंने एक और तरीके से, मतलब इसका और बेसिक से मैंने ये डेरिवेशन किया है इसको निकालने का। ठीक है ना। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने सैटेलाइट पढ़ाई है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो एक सैटेलाइट यहाँ पर है और ये अर्थ घूम रही है, तो वापस कब दिखेगी दोबारा, इस तरह के क्वेश्चन हैं वो। ठीक है ना। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए कि एक को आप रोकेंगे तो दूसरे की कितनी आएगी, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। तो एक रुका हुआ है तो दूसरा वापस कब आएगा, या तो 2 पाई बाद, या 2 पाई इंटू 2 पाई बाद, या फिर आपका 2 पाई इंटू 3 चक्कर करने के बाद। ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, एन चक्कर बाद मिल रहा है मान लो, तो 2 पाई एन अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा। ठीक है ना। मैं आपको एक और तरीके से टाइम इंटरवल निकलवा रहा हूँ, बीट पीरियड बेसिकली। तो 2 n पाई कितना आ गया, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टी। तो टाइम आ गया 2 n पाई अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। तो इसको रख दो आप, 2 पाई f2 माइनस f1, कट जाएगा। कितना आ गया, n अपॉन f2 माइनस एन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम टाइम इंटरवल की ये वापस सेम फेज में आ जाएं। ठीक है ना। मिनिमम टाइम इंटरवल की ये वापस सेम फेज में आ जाएं, कितना है वो, 1 अपॉन f2 माइनस f1। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, f2 माइनस f। ठीक है। तो अगर आप इसको सर्कुलर मोशन से समझ रहे हैं पर्टिकुलर पोजीशन पर जो वापस सेम फेज में आके मिल जा रहे हैं, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, बिल्कुल बात सही है। ठीक है। बट सर्कुलर मोशन एनालिसिस जो आपको एसएचएम का आता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं कि वापस सेम फेज में या सेम लाइन पर कितने आएंगे, बहुत सिंपल सर्कुलर मोशन से, मतलब कुछ है ही नहीं एक तरह से। सब समझदार हैं इतना। ठीक है। क्लियर है आपको ये। अब इसी को 3 पे अप्लाई कर दो, तो आप तीन वाले बीट फ्रीक्वेंसी से भी, तीन फ्रीक्वेंसी से भी बीट फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, तीनों सेम फेज में कब आएंगे। अब ये देख लो। और क्या। देखो आप, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, three sound waves of equal amplitude having frequency f minus 1 f plus 1, they superimpose to give beats, find out number of beats produced per second। ठीक है ना, फाइंड आउट नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। देखो क्या है आपका, ओमेगा थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा टू ग्रेटर देन ओमेगा वन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करा करो, लेट आफ्टर टाइम टी अगेन ऑल थ्री विल बी इन द सेम फेज। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि आफ्टर टी टाइम बाद वो सेम फेज में होते हैं दोबारा, एक बार ऐसे हैं तीनों एरो सेम है, तो बीट पीरियड क्या हो जाएगा आपका, जब वापस तीनों सेम लाइन के अलोंग आ जाएंगे। ठीक है ना। जब वापस तीनों सेम लाइन के अलोंग आ जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, बीट पीरियड हो जाएगा। उसका उल्टा करोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको दोबारा से। ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ कि जब तीनों सेम आते हैं, मान लो टी टाइम बाद आते हैं, तो इतनी देर में दूसरा पहले के रिस्पेक्ट में कितना घूम गया है, n1 घूम गया है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई n1 अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा। देखो ऑर्डर ये रखता हूँ,
ठीक है ना, पहले अरेंज कर लो आप, 3 से ज़्यादा है, 2 उससे कम है और 1 उससे कम है, इस तरह फ्रीक्वेंसी अरेंज कर लो। ठीक है, तो दूसरा जो ज़्यादा कर कर चुका है, मान लो तीसरा पहले के रिस्पेक्ट में N2 ज़्यादा कर चुका है, जब दोबारा तीनों एक लाइन के अलॉन्ग आते हैं, तो 2 पाई N2 अपॉन T कितना हो जाएगा, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा। वही एक को रोकोगे, 2 पाई एंगल घुमाना है, तो एंगल रोटेटेड इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, इसका हो गया ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। ठीक है, तो 2 पाई N1 कितना आ गया आपका, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, 2 पाई N2 ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। 2 अपॉन 1 कर दो आप इसको, तो N2 अपॉन N1, ये आप 3 के लिए याद तो क्या रख सकते हो, कि आप ऐसे निकाल ही सकते हो, 2 मिनट का ही काम है, ज़्यादा नहीं। 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो रेशियो अपने आप निकल जाएगा, N2 अपॉन M1 F3 माइनस F1 अपॉन F2 माइनस। अब आपको मिनिमम टाइम ही बीट पीरियड कहलाएगा, तो आपको क्या है, N2 मिनिमम और N1 मिनिमम की वैल्यू निकालनी है बस। ये मिनिमम होगा तभी तो टाइम मिनिमम होगा। तो आप इसका रेशियो देखो कितना आ गया, ये वैल्यूज पुट कर दो आप, F3 F1 F2 F3 की अरेंज करके, ध्यान रखो F3 सबसे ज़्यादा है, वैसे अरेंज करके आप ये रेशियो अगर ध्यान रख रहे हो तो बीट 3 बीट वाला फटाफट कर दोगे, F3 माइनस F1 अपॉन F2 माइनस F1। तो N2 अपॉन F1 कितना आ गया, 2 अपॉन 1, तो N2 मिनिमम 2 हो गया, N1 मिनिमम कितना हो गया, 1 हो गया। तो टी मिनिमम कितना आ गया, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना आ गया, तो यहाँ से निकाल लो, 2 पाई N1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, 2 पाई इंटू F2 माइनस F1, तो 1 ही आ जाएगा ये, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्स हो जाएगी। तो इस तरह की 3 फ्रीक्वेंसीज अगर दे रखी हैं, तो आप इस रेशियो से N1 N2 की मिनिमम निकाल लो, और बस फिर यहाँ पर ये जो रखा आपने, इससे आप वो मिनिमम टाइम इंटरवल निकाल लो, जिसके बाद वो वापस तीनों वेक्टर सेम फेज में आके ऐड हो जाएंगे, वो आपका बीट पीरियड होगा, उसका उल्टा कर दोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखो ये आप लिख लो एक बार, N2 इसको आगे यूज कर लेते हैं, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू F3 माइनस F1 अपॉन F2 माइनस F, ये अरेंज कर लेंगे, F1 सबसे कम है, F2 उससे ज़्यादा है, F3 उससे ज़्यादा, तीन अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये लिख लो आप, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू F3 माइनस F1 अपॉन F2 माइनस F1। इस तरह की आपके पास हो, जिसको यही रखते हैं, इस तरह की 3 फ्रीक्वेंसी वाला आप जैसे बोल रहे 400 402 408, ठीक है। तो यहाँ से N2 अपॉन N1 कितना निकलेगा, इसमें रखो आप F1 F2 F3 की, देखो कितना आ गया, 8/2 4/1 आ गया, तो N1 मिनिमम कितना हो गया, 1 हो गया, फिर से वही N1 इंटू 2 पाई इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी में आप वैल्यूज पुट कर दोगे, N1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/2, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसमें, 2 हर्ट्स हो जाएगी। ठीक है ना, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्स हो जाएगी। देखो दिक्कत तो नहीं लग रही है किसी को इसमें, बात क्लियर है सबको। पार्थवी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है 3 वाले में आपको, चेक करिए। ओके।